हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने सेकंड बुक के 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के कोर्स में सेकंड यूनिट में केवल मैकियावेली है और थॉमस एक्विनास है, और बीए बीएड के बच्चों में एक और टॉपिक है सेकंड यूनिट में जीन बॉन्दा, लेकिन उसको हम बाद में लेंगे। अभी हम वही टॉपिक लेंगे जो दोनों क्लासेस के अंदर सिमिलर है। तो आज मैं आपकी स्टार्ट करूँगी फर्स्ट बुक, जिसका नेम है तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आप लोग ये बुक परचेज कर लेना। ओके बच्चों, पुखराज जैन की ये बुक है। ये फर्स्ट पेपर के लिए आपके लिए एक्यूरेट है, इसमें आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। ओके बेटो, अब आज हम स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, लेकिन मैं आपका फर्स्ट यूनिट नहीं लूँगी क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। उसको हम बाई चांस अगर कॉलेज खुल जाते हैं तो हम कॉलेज खुलने के बाद में लेंगे। अभी मैं वैसे टॉपिक ले रही हूँ जो आपको इजीली से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कि वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वह संविधान जो है वह होता क्या है। तो संविधान जो है वह जीवन का वह मार्ग है जिसे किसी राज्य के द्वारा अपनाया गया है। ये कहा है अरस्तु ने। या हम कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का मीनिंग ले मानव शरीर के संबंध में, तो मानव शरीर का जो गठन होता है, जो संगठन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम राज्य के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग लेते हैं तो उसका अर्थ होता है राज्य का संगठन और उसके कार्य। यानी कि नॉर्मल वे में कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आपका एक डॉक्यूमेंट है, आपके रूल हैं, आपके रेगुलेशन हैं जो किसी राज्य के द्वारा एडॉप्ट किए जाते हैं। जैसे जेलिनेक ने भी कहा है, जेलिनेक ने कहा है कि वह राज्य नहीं है। अगर उस राज्य में संविधान नहीं होता है तो उस राज्य में जो है वह अराजकता विद्यमान होती है। मतलब संविधान के बिना राज्य किसी काम का नहीं है, उसमें अराजकता विद्यमान हो जाएगी। चाहे हम डेमोक्रेसी की बात करें या हम निरंकुश राजतंत्र की बात करें, जिसको हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं, निरंकुश ऑटोक्रेसी बोलते हैं। जैसे फ्रांस में थी, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, मोनार्ची शासन व्यवस्था थी। वहाँ के जो राजा थे वो लुई 11वां थे, लुई 14वें ने शासन जो है वह किया था। लेकिन उन राजाओं की इच्छा ही जो है वह क्या होती थी? उस समय कानून होती थी। राजा जो कह देता था वही उसका आदेश होता था, और आदेश को मानना जनता के लिए जरूरी होता था, या जनता उस आदेश को मानने के लिए बाध्यकारी होती थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसी सभा होती थी जो राजा की शक्तियों पर, राजा के आदेशों पर अंकुश लगाने का काम करती थी। वह थी सभा जनता की प्रतिनिधि सभा, जिसको हम बोलते हैं स्टेट जनरल, जो थी फ्रांस में ये सभा थी। इस सभा के कुछ रूल और रेगुलेशन होते थे जिनका उल्लंघन स्वयं राजा के द्वारा भी नहीं किया जाता था, अतः राज्य वंश जो है वो कोई भी हो, यानी कि जो है वो मोनार्ची शासन में एक राजा के बाद दूसरा राजा जो है वो बनता है, लेकिन उस स्टेट जनरल जो कमेटी है उसके नियम और रेगुलेशन वो रहते थे। उनको चेंज करने का अधिकार राजा का भी नहीं होता था। तो एक तरह से वो क्या था? संविधान ही था, या संविधान का एक पार्ट ही था। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रहा है? कोई भी राज्य हो उसको संविधान को जो है वो एडॉप्ट करना ही पड़ता है। संविधान बेसिकली आपका क्या है? रूल है, रेगुलेशन है, डॉक्यूमेंट है। संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको जो है वो मेंटेन करने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके बच्चों, अब गिल्स क्राइस्ट ने संविधान की एक डेफिनेशन दी है कि संविधान लिखित अलिखित उन नियमों का संग्रह होता है जो सरकार के जो है संगठन है, सरकार की जो विधि है, सरकार की जो शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों को यूज में लेने के लिए जो सिद्धांत हैं उनको मेंशन करने का काम करता है संविधान। यानी कि संविधान है वो सरकार के संगठन है, जो अपनी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के
गवर्नमेंट का जो है स्ट्रक्चर बताएगा, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी उसके बारे में बताएगा, और गवर्नमेंट जो है वो काम करने का तरीके के लिए किन किन नियमों को पालन करेंगी गवर्नमेंट, उन नियमों की व्याख्या करता है संविधान। इसी टाइप से ब्राइस ने भी कहा है कि संविधान क्या है, संविधान वास्तव में क्या है, सरकार की कार्य विधि है। गवर्नमेंट क्या काम करती है उसके बारे में बताता है संविधान, यानी कि वास्तव में क्या है, सरकार की कार्य विधि है और सरकार किस प्रकार से अपने कार्यों का संचालन करती है वो चीज़ होती है संविधान, उसके बारे में व्याख्या की जाती है संविधान के अंदर। तो ब्राइस ने भी यही कहा है कि सरकार की कार्यविधि की व्याख्या करना और सरकार के द्वारा जो है वह कार्यों का संचालन करना, ये होता है आपका संविधान। बाकी राजनीतिक संस्थाओं की जो व्यवस्था होती है वो भी क्या है, आपका संविधान ही है कि राजनीतिक संस्थाएं किस प्रकार से काम करेगी, उनके नियम क्या हैं, उनके रूल रेगुलेशन क्या हैं, वो सब संविधान के अंदर ही आता है। तो हर देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे उसका स्वरूप जो है वह कैसा भी हो, किसी भी राज्य का स्वरूप चाहे वह कैसा भी हो, लेकिन संविधान को उसको अपनाना ही पड़ता है, या एक उसके अंदर संविधान जरूर होता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा गवर्नमेंट और जो सिटीजन है, जो नागरिक है, उनके रिलेशन को जो है वो मेंटेन करने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपका डॉक्यूमेंट है, रूल है, रेगुलेशन है, इसके अंदर कुछ लॉ है, और उन लॉ का पालन जो है वह सभी व्यक्तियों के द्वारा, सभी संस्थाओं के द्वारा और सभी गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनके द्वारा उनका पालन किया जाता है। अब हम बेसिकली समझते हैं कि जो गवर्नमेंट है, आप सभी को पता है, आपने सबने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। एक तो होता है आपका लेजिस्लेटर, एक होता है आपकी जुडिशरी और एक होती है आपकी एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। अब देखो जो आपकी व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका जो है, व्यवस्थापिका के अंदर क्या आता है आपका पार्लियामेंट, यानी कि संसद आता है, और संसद के भी 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आज हम सिर्फ ये बेसिक चीजें करेंगे। जो व्यवस्थापिका है उसके अंदर आता है आपका पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट भी फर्दर 2 भागों में बटा हुआ होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। जुडिशरी यानी कि आपकी न्यायपालिका, तो जो भी संविधान के अंदर परिवर्तन का अधिकार जो है वह किसको है, यानी कि अंतिम जो है उसके अंदर अमेंडमेंट करने का अधिकार किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, या संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो गवर्नमेंट का एक अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर क्या आता है आपका, सुप्रीम कोर्ट आता है जो केवल एक ही है, और फिर बाद में आता है आपके हाई कोर्ट, और फिर बाद में आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या हो? मैं रुक गई। अरे आप रुको, हम तो आते जाते रहते हैं। अच्छा। इंग्लिश में कहा था।